नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब की आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं कि आखिर दिल जो है पंप करना कब कम कर देता है, कभी कमज़ोर हो जाता है। और तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद है बिहार के जाने माने हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अशोक कुमार। तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, आप लोगों का भी, कि आपने बड़ा अच्छा टॉपिक्स चुना है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, ये जो दिल है और कहा जाता है कि दिल का काम ही होता है ब्लड को पंप करना, और ये अगर ब्लड को पंप करना, आखिर सवाल ये है कि ये कम कब कर देता है? देखिए, पंप, हार्ट क्या है? एक पंप है। पंप का काम क्या है? वो कंट्रैक्ट करता है और इसमें से ब्लड को निकालता है और पूरे शरीर में सर्कुलेट करता है। ये बहुत इफ़िशियंट पंप है। इतना अच्छा मशीन कोई मानव नहीं बना पाया है जितना इफ़िशियंट ये मशीन है, जो कि कंटिन्यूअस जन्म से मृत्यु तक काम करते रहता है। अब आते हैं इसमें, जो आपने किया है, एक ही पार्ट ऑफ स्टोरी है कि पंपिंग का कम होना। देखिए, हार्ट फेलियर में पंप कमज़ोर हो जाता है, पंप काम करना कम कर देता है। लेकिन हार्ट फेलियर का भी ग्रेडिंग है। ऐसा नहीं कि पंप काम करना कम कर दिया मतलब बिल्कुल काम नहीं कर रहा है। सपोज दैट कि हम लोग मानते हैं कि अगर पंपिंग कैपेसिटी, जिसको इजेक्शन फ्रैक्शन से मेजर करते हैं, दो कंपोनेंट होता है हार्ट का। एक तो पंप करना, जो कंट्रैक्टिंग सिस्टोलिक फंक्शन, और दूसरा है रिलैक्स होना। रिलैक्स होगा तभी तो इसमें ब्लड आएगी। तो आइदर इसके रिलैक्सेशन में प्रॉब्लम हो या कंट्रैक्शन में प्रॉब्लम हो, दोनों सिचुएशन में क्या होगा, हार्ट आपका पंप उतना इफिशिएंट वर्क नहीं कर पाएगा। दोनों ही कंडीशन में मैनिफेस्टेशन हार्ट फेलियर के होंगे। हार्ट फेलियर के लक्षण क्या क्या होते हैं ये भी जान लेना अहम है। इसमें जल्दी आदमी थक जाता है, काम करेगा तो जल्दी उसमें थक जाता है। दूसरा, पैरों में सूजन होने लगती है, सांस फूलने लगता है, काम चलने में सांस फूलने लगेगा। ये सब तकलीफ दोनों में, आइदर सिस्टोलिक डिस्फंक्शन या डायस्टोलिक डिस्फंक्शन हो, दोनों कंडीशन में ये चीज़ें होती हैं। अब हम आते हैं पंपिंग कम होना। अपने पार्ट में जो इंडियन स्टडी हुई है, इसमें हार्ट फेलियर विथ रिड्यूस्ड इजेक्शन फ्रैक्शन, जो कि आपने क्वेश्चन रेज किया कि पंपिंग जिसमें कम हो जाए, उसके साथ जो एसोसिएटेड हार्ट फेलियर के सिम्टम्स हैं, ये ज़्यादा कॉमन देखे गए हैं। तो अब ये होने के मुख्य कारण हार्ट अटैक है। अपने पार्ट में जो स्टडी हुई है उसमें इसमें सबसे अहम कारण हार्ट अटैक है। जैसे किसी पेशेंट को हार्ट अटैक हुआ, प्रॉपर टाइमली ट्रीटमेंट नहीं हुआ, तो हार्ट, ये जो पंप है, इसके मसल में नुकसान हो गया, तो अब इसके पंपिंग कमज़ोर हो जाते हैं। 50% से ऊपर जिनके पंपिंग रहते हैं उसको हम लोग मानते हैं कि ये नॉर्मल है, तो इनके कम होते हैं। अब डिपेंड करता है कि हार्ट अटैक उनका कितना सीरियस था, उतना कम पंपिंग हो जाती है। दूसरा कारण जो है, इसके अलावे बहुत सारे कारण हैं, लेकिन सबसे अहम यही है। दूसरे कारण में लेके चलें तो ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, इसके बाद बहुत सारे इन्फेक्शन हैं, जिससे, जैसे वायरल इन्फेक्शन है जो मायोकार्डियम, हार्ट मसल में इन्फेक्शन कर देते हैं, तो मायोकार्डाइटिस कराते हैं, उसके बाद पंपिंग कमज़ोर हो जाती है। कुछ अनुवांशिक कारण भी हैं, जो अबाउट 1/3 पेशेंट्स में फैमिलियल देखेंगे कि हार्ट फेलियर के कई सारे हमारे पेशेंट हैं जो फुल फैमिली, उनके ब्रदर, उनके भाई, उनके फादर, उनके मदर, सबको प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसको डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी बोलते हैं, जो कि जेनेटिकली प्रीडिटरमाइंड है कि उनके धीरे धीरे पंपिंग कम हो जाती है। इसी में एक नॉन कंपैक्शन सिंड्रोम है, जिसमें पंपिंग धीरे धीरे कम हो जाती है। इसके अलावा कुछ चीज़ है खान पान में भी, जैसे कुछ विटामिन्स हैं, कुछ मिनरल्स हैं, जैसे सेलेनियम वगैरह, इस सब के भी डिफिशियंसी से पंपिंग कमज़ोर पड़ जाती है। तो इस तरह से ढेर सारे कॉजेज़ हैं। कुछ और भी हैं, जैसे अल्कोहल लेने वालों के साथ भी अल्कोहलिक कार्डियोमायोपैथी हो जाती है। डायबिटीज़ वाले को डायबिटिक कार्डियोमायोपैथी होती है। तो ये सब आपके हार्ट को नुकसान करता है। ये मसल के प्रॉब्लम को, मसल को कंट्रैक्टिलिटी कम कर देता है, तो इसलिए पंपिंग कम हो जाती है और पेशेंट को हार्ट फेलियर के सिम्टम आने लगते हैं। तो मुख्यतः यही सब कारण हैं इनके। सर, अगर दिल में ब्लॉकेज हो रहा है तो ब्लॉकेज से भी ये पंपिंग कम हो सकती है? जी बिल्कुल, वही मैंने बताया ना कि हार्ट अटैक जिससे होता है उससे मसल में कम हो जाती है। अब जैसे एक तो हार्ट अटैक हुआ कि एक्यूट सडन ऑक्लूजन ऑफ कोरोनरी आर्टरी हो जाता है, जो कि हार्ट अटैक है। लेकिन अगर ग्रेजुअली, जो आप सुनती होंगी कि स्टेनोसिस हो गया है, 60%, 70%, 80% का ब्लॉकेज हो गया, तो मुख्यतः 3 नसें होती हैं हार्ट में। उस तीनों में अगर ब्लॉकेज ज़्यादा हो, 80%, 90% के ब्लॉकेज हैं और प्रॉपरली उसको केयर नहीं किया गया, तो धीरे धीरे हार्ट डायलेट करने लगते हैं, फैलने लगते हैं, और जब हार्ट की साइज़ बढ़ने लगती है तो इसका फंक्शन कमज़ोर पड़ने लगता है और इसकी कंट्रैक्टिलिटी कम हो जाती है, तो इसकी इफ़िशियंसी कम हो जाती है
और वो उसको हम लोग एक नया टर्म देते हैं इस्कीमिक कार्डियोमायोपैथी। जैसे एक डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी हुआ जिसमें कि आपकी नसें बिल्कुल ठीक हैं और मसल के प्रॉब्लम के चलते फेलियर हो गया, वो डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी। और ये ब्लॉकेज के चलते ढेर सारा ब्लॉकेज हो गया है और धीरे धीरे हार्ट फैल रहा है, पंपिंग कमजोर हो गई, इसको इस्कीमिक कार्डियोमायोपैथी कहते हैं। जी, तो शुक्रिया डॉक्टर साहब जो आपने बताया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी प्रिया जी। तो आप डॉक्टर अशोक कुमार को सुन रहे थे जिन्होंने पूरी जानकारी हमारे साथ साझा की है कि अगर हार्ट पंपिंग क्यों कम हो जाती है, आखिर ये कमज़ोर क्यों हो जाता है। तमाम जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक कर ले। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया। धन्यवाद।